यूट्यूब एंड फेसबुक के दर्शकों को सुधा शुक्ला का नमस्कार। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाओं में से एक रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग से चंद पंक्तियां लेकर के आई हूँ। इन चंद पंक्तियों में कवि ने जीवन के वास्तविकता को दर्शाया है। जीवन में जो जितना ही सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ता है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ता है, उसको अपने जीवन में उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उतनी ही दिक्कतें उसके सामने आती हैं। लेकिन ये सत्य है कि इतिहास के पन्नों में ही ऐसे ही व्यक्ति अमर भी होते हैं। दान क्या है, जीवन में क्यों करना चाहिए, ये भी इन चंद पंक्तियों के द्वारा। सबको अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है। इतिहास के पन्नों से कुछ उदाहरण देखेंगे अपने जीवन में किसने क्या मूल्य चुकाया। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रश्मि रथी में कर्ण का चरित्र चित्रण किया गया है, तो आखिरी की चंद पंक्तियां हम कर्ण के चरित्र चित्रण का लेंगे। तो आइए सुनते हैं इस कविता को। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरुकी भूम मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसको उसके लिए सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की अगर कहीं हंसती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। छोड़ी नहीं लीक जिसने विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश बिरबधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना, प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राण का तो फिर प्राण लेना क्या। सस्ते दामों में जब तक बिकती रहती कुर्बानी, तब तक बने रह सकते सब त्यागी और बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्ट चलता है, उतनी देती ज्योत स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे सत्य का त्याग मान लेते हैं। यह न सत्य का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना रोक उसे मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं। गिरने से उसे संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। देह वस्तु पर मोह दिखाना आत्मघात करना है।
देते तर इसलिए कि मत रेशों में कीट समाए, देते तर इसलिए कि मत रेशों में कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वार की पाकर उसे सुपूरित घन हो, वर्षे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का रिज नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कर्पण आप अपने से धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, पढ़कर भी वह मृत्यु के मुख में कभी नहीं मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। इतिहास के पन्नों से कुछ उदाहरण देखेंगे, अपने जीवन में किसने क्या मोल चुकाया। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को, दिया अस्थि देकर दधीच ने शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईशा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, शर्मद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मर कर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। जिनको ऋतु का ज्ञान नहीं वो देकर भी मरते हैं। दानवीर कर्ण विकर्मी अति अमोघ व्रतधारी, दानवीर कर्ण विकर्मी अति अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बड़े काल से एक प्राण पुण्य भारी, रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, थी विश्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं। दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाओ उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजवाज मांग लो जो जितना भी चाहो। ना ही सुनी कहाँ किसने कब, ना ही सुनी कहाँ किसने कब उस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते हैं सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी, और उमड़ती प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा। जुग जुग जिए कर्ण, जुग जुग जिए कर्ण, दलितों के दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के असरण के अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर कब धरती पर आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। धन्यवाद।